हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इन्फॉर्मेशन, और वो नई इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, जिसका वीडियो लेक्चर मैं 2-3 बना के अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे कि इसके फॉर्म की ओपनिंग हो चुकी है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना और कहां से फिलअप करना, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया rrbapply.gov.in। आप इस वेब पेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, और इस अप्लाई ऑप्शन पे दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप सेकेंड वाले पे जाएंगे, और अगर आप फ्रेश हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट CN 01 या 02 या 03, यानी इसके पहले अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तब आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस फॉर्म को क्रिएट एन अकाउंट करिए अगर आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। इस ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पे कुछ फॉर्म आएंगे, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। जैसे नेशनलिटी आएगा वो आपको इंडियन देना है, आपको अपना नाम लिखना है, फिर नाम को रिटाइप करना है। हैव यू चेंज योर नेम, कभी आपने नाम चेंज किया है तो बताना है, नहीं तो पे नो पे आपको क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है, फिर रिटाइप करना है डेट ऑफ बर्थ। सेलेक्ट जेंडर है, फिर सेलेक्ट जेंडर को रिटाइप करना है, मेल फीमेल जो भी आपका आएगा। नेक्स्ट आपको फादर नेम मेंशन करना है, फादर नेम में और मदर नेम देना है, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन आपको देना है। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। आधार है तो आप यहां से आधार वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दो चीजें और वेरीफाई इसमें होंगी, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये फिर आपका वेरीफाई होगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होंगे, यानी पासवर्ड 2 बार टाइप करेंगे, फिर कैप्चा देंगे, और प्रीव्यू करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड आपका मिल जाएगा, और फिर एक बार यूजर आईडी पासवर्ड होने के बाद फिर अप्लाई करेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दोनों में से कोई भी आप पासवर्ड ले सकते हैं, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो लेंगे। तो इसको आप क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे 2548, और इसके बाद इसको आप लॉगिन कर छूटा है तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे मैंने मैरिड है तो मैरिड कर दिया। रीजन आपको देना पड़ेगा हिंदू। लैंग्वेज आप क्या चूज करना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना है। कौन सा लैंग्वेज आप चूज करेंगे आप उसको देख लेंगे, कौन सा लैंग्वेज आपको चूज करना है वो लैंग्वेज चूज कर लेंगे। जैसे मैंने हिंदी कर दिया। अब इसी तरह से चॉइस द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश आप जो चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन देना है कि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन अगर है आपके शरीर पे, जैसे कोई मोल के निशान हो, लक्षण हो, या कहीं पे कट हो, तो आप कोई भी चीज है, कट ऑन हेड्स, आप कुछ भी आपके अगर लग रहा है कि जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मोल ऑन हैंड्स, इस तरह से सारी चीजें आप यहाँ पे मिलेंगे, और इसी तरह से आप एड्रेस देंगे। यहाँ पे एड्रेस देने के बाद अगर आप टिक, अगर परमानेंट सेम है तो आप इसको क्लिक कर लेंगे, यानी विलेज, टाउन, सिटी आपको देनी है, पिन कोड आपको देना है यहाँ पे। तो ये फिल करने के बाद आप तो ये सारा पोस्टल एड्रेस फिल करने के बाद टिक परमानेंट और करस्पॉन्डेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। तो आप नेक्स्ट उस पे चलेंगे। अब आपका सेव हो चुका।
सेव होने के बाद ऊपर अगर आप देखें तो पर्सनल डिटेल हो गया, फिर आप अदर डिटेल्स पे जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, अपलोड आपको करेंगे प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। इतनी चीजें आपको फिल करनी है, तब जाके आपका फॉर्म फिलअप। तो ये फॉर्म आप फिलअप करिए। अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो आप मुझे ईमेल करिए, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो ये एक स्टार्टिंग मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा। सारी चीजें जब आप करते जाएंगे तो सारी डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे और फॉर्म आपको आसानी से फिल कर लेंगे। थैंक यू।